Hey guys, what's up? Hope you guys are doing well. Welcome back to my YouTube channel Trade Tech Analysis and you are watching Market Prediction for Tomorrow. So, देखो हमने आज के लिए जो बात की थी लेवल्स पर मार्केट साइडवेज हुआ और उन्हीं लेवल्स पर रहा। हमने ये बात की थी कि इस लेवल के नीचे मार्केट निकलता है तो ये लेवल तक आने का मार्केट हो सकता है कि मार्केट इस लेवल को टच करे, राइट? एंड ये सब क्या है, सपोर्ट लेवल्स होंगे। मार्केट यहाँ से कहीं से भी बाउंस बैक ले सकता है। एंड फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल में आप देखेंगे मार्केट इन्हीं लेवल से ऊपर निकला और इससे ऊपर हमने बात की थी कि मार्केट इस रेंज में दोबारा से आ सकता है। मार्केट ने यहीं ऑब्वियसली इसी रेंज के अराउंड से यहाँ पर बेसिकली क्या किया है, रिकवरी दिखाई और वो वाला सेटअप आज फिर परफेक्ट चला जहाँ पे आप बात करते हैं गैप अप हो जाए तो नीचे के लिए मत सोचना, गैप डाउन हो जाए तो नीचे के लिए मत सोचना। मैंने आपको कल बोला था कि मार्केट गैप अप होके नीचे आ सकता है लेकिन गैप डाउन हो जाए तो नीचे के लिए मत सोचना, फिर मार्केट वहां से बाउंस बैक ले सकता है। एंड एग्जैक्टली वही हुआ। 15 मिनट की कैंडल आप देखिए, काफी अच्छी 15 मिनट की कैंडल थी। और जब जब और कल मैंने आपको एक चीज और साथ में बताई थी कि जब जब कैंडल का साइज बड़ा होता है फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का, उसके बाद मार्केट काइंड ऑफ साइडवेज हो जाता है। कल भी यही था, आज भी यही हुआ। यहाँ पर ट्रैप करने की कोशिश की गई और उसके बाद मार्केट हो गया साइडवेज। मार्केट ने ये वाला एक लेवल था जहां पे एक पुट की एंट्री बन सकती थी और उसके बाद ये एक 100 पॉइंट के राउंड का एक मूव था जो कोई ग्रैब करना चाहा होगा तो कर चुका होगा। ठीक है। उसके बाद साइडवेज ही था और जिस लेवल के लिए हम बात कर रहे थे कि इस लेवल को टच कर सकता है, इसी लेवल के अराउंड इस रेंज में ही इन दोनों लेवल्स का जो हमारा था प्रिडिक्शन, उसके बेस में ही मार्केट 80 पॉइंट्स में ही मार्केट सिमट के रह गई प्योरली साइडवेज। ओके। सो अब कल क्या हो सकता है, कल के लिए भी यही लेवल्स इंटैक्ट हैं। कल मार्केट गैप डाउन होता है तो फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। मार्केट इस रेंज में कहीं से फिर रिजेक्शन लेगा, बट फिलहाल देख के मार्केट को ऐसा ही लग रहा है कि मार्केट यहाँ से अभी एक बाउंस बैक देगी ऊपर के लिए। तो अभी के लिए मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है, ऊपर भागता है तो 15 मिनट की कैंडल का हाई लो मार्क करके ही हम डायरेक्शनल उसमें जा सकते हैं पुल बैक के बाद, है ना? और पुल बैक क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे ये 15 मिनट की कैंडल थी, ये पुल बैक आया लेकिन ये सक्सीड नहीं हुआ, सो दिस वाज कैंसल्ड। और ये पुल बैक यहाँ से नीचे की तरफ, ये जब रेड बार एलिमिनेट हुआ, ये ग्रीन बार एलिमिनेट हुआ छोटा सा, उसके बाद एक अच्छा मूव था। आई नो ये चीजें आपको इनफैक्ट मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत चैलेंज आते थे। ये सेटअप अभी देख के अच्छा लग रहा है लेकिन जब रियल मार्केट में इसको प्रिडिक्ट करना, जज करना, वो चीज़ें एक्सपीरियंस से ही आती हैं। इसीलिए मेरा ये नहीं रहता है कि यहाँ पे बाय कर लो, यहाँ पे सेल कर लो, क्योंकि मेरे चैनल बनाने का कोर पर्पज ही सिर्फ लर्निंग था कि लोग सीखें, नुकसान ना उठाएं। जैसा हमारे साथ हुआ था, देयर आर सो मेनी ग्रुप्स जहाँ पे बाय सेल की कॉल्स आती हैं, सब कुछ होता है। अपना ये पर्पस नहीं है। यहाँ पे चार्ट लेवल्स और जो विक्स बनती हैं प्योर चार्ट के बेस पे आपको बताया जाता है कि क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस लेवल्स हो सकते हैं। ओके। सो कल के लिए भी यही वाले लेवल रहेंगे। ऊपर के लिए अभी के लिए नहीं सोचना है और वो लेवल है ये वाला 24,861 के ऊपर निकलने लगे तो फिर मार्केट इस रेंज में आ सकता है 25,093 वाला। देखो इसके लिए एक चीज और दिखाता हूं मैं। यहाँ पर ये वीकली चार्ट है ना? यहाँ पर या तो ये डबल बॉटम बना सकता है फिर ऊपर निकल जाए, या फिर ये एक बार और यहाँ पे ट्रिपल टॉप बना के नीचे आ जाए। दोनों की पॉसिबिलिटी है। और अब आप इसको देखेंगे जनरली, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि निफ्टी जो है प्योर साइडवेज रेंज में है ना? एमसीएक्स हो गया, सेंसेक्स हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, सब ने अपने ऑल टाइम लगाया, निफ्टी नहीं लगा पाया है, राइट? और ये प्रॉब्लमेटिक है। जब बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पर था, 57,000 टच किया, तो ये 1000 पॉइंट्स की रैली क्या नहीं हो सकती थी? हो सकती थी, लेकिन नहीं हो पाई। तो डेफिनेटली देयर इज अ रीजन। और आप बिल्कुल भी फ्लो में आके ऊपर की तरफ मत बैठिएगा, यहाँ से नीचे की तरफ ज्यादा चांसेस हैं। अब आप देखिए यहाँ पर ऊपर क्या हुआ, एक बार, दो बार, तीन बार सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है, राइट? इस बार भी आके
यहाँ से हो सकता है ब्रेकआउट हो जाए, क्योंकि जब कोई भी लेवल मल्टीपल टाइम टेस्ट होता है तो उसकी स्ट्रेंथ वीक हो जाती है। और नीचे आप सपोर्ट देखेंगे तो ऑलरेडी 4 to 5 टाइम्स ये सपोर्ट लिया हुआ है। तो इस बार नीचे टूटा ना तो आपको 23,955 ये वाला लेवल एंड यहाँ तक भी मार्केट आता हुआ दिख सकता है 21,800 तक, क्योंकि यहाँ पर ये जो गैप छूटे हुए हैं ना ये सब फिल होंगे। ओके, सो निफ्टी पे प्रिकॉशंस बनाने की अभी भी जरूरत है। और ऊपर के लिए जो टारगेट्स होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ कौन से होंगे। यहाँ से जो आज का हाई है ये टारगेट है, और उसके बाद ये जो है ये टारगेट है, और ये रेंज टारगेट है 25,000 25,000 टू 25,100 तक मार्केट हमें ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, अभी चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी भी आप देखेंगे तो ये है अपनी फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल, जिसके ऊपर बात कर रहे थे हम। इस रेंज के ऊपर बुलिश है और इस रेंज के नीचे बियरिश है। तो अभी भी बैंक निफ्टी आप देखेंगे तो मोमेंटम मेंटेन कर पा रहा है। इसी लेवल के ऊपर ही मार्केट रहा, और आप देखेंगे तो ये लेवल था 55,700 का, और मार्केट ने यहाँ से फिर से 2 बार सपोर्ट लिया है, एक रेंज में ही क्लोज हो गया एंड दैट वाज ओनली 170 पॉइंट्स का रेंज। बैंक निफ्टी है तो ऑब्वियसली 100 प्लस पॉइंट्स तो बिल्कुल आम बात है इसके लिए। निफ्टी में 100 पॉइंट्स का मूव बहुत अच्छा हो जाता है। ओके, सो अभी के लिए यही लेवल इंटैक्ट है। 55,600 से 55,700 का रेंज जो है ये अभी भी एक काइंड ऑफ ग्रे एरिया है, और जब तक 700 के ऊपर है बुलिश है। अब दोबारा से मार्केट 55,871 के ऊपर, एक्चुअली इसको प्रिसाइजली करें अब तो 55,900 के ऊपर ना निकले तो ऊपर के लिए नहीं सोचना है। और फिर आपके पास जो फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो होगा समवेयर अराउंड हियर 90 पॉइंट्स का, एंड उसके बाद जो है ये 56,115, उसके बाद कुछ और पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिलने की उम्मीद है, और ये पॉइंट्स है 100 प्लस पॉइंट्स फिर से। ओके, एंड मार्केट फिर इस रेंज में कहीं भी जा सकता है। ये एक क्रिटिकल लेवल फिर भी रहेगा। ओके, एंड आई वुड से कि मार्केट फ्लैट ओपनिंग होके इन लेवल्स के ऊपर जाता है, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करता है 55,894, तो आपको ये लेवल देखने को मिल सकता है, और यहीं पर ये ट्रेंड लाइन आ रही है। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग वुड बी अ गुड ऑप्शन। यहाँ से फिर रिजेक्शन लेके फिर से मार्केट हो सकता है नीचे आ जाए। ओके, सो दिस यू कैन थिंक ऑफ लाइक टारगेट कम रेजिस्टेंस लेवल्स, और जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा हम नहीं सोचेंगे, एंड दैट इज 55,600 लेवल। और उसके बाद ये नीचे वाले लेवल्स इंटैक्ट रहेंगे जो हमने कल भी डिस्कस किए थे, आज कुछ नया नहीं है। ओके, और नीचे वाले भी आपके टारगेट कम सपोर्ट लेवल्स हैं। ठीक है, तो जिधर का भी मूव मिलेगा हम उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करेंगे और उधर एक अच्छा ट्रेड लेंगे। So that's about Bank Nifty as well. With this, thank you so much, and please like and subscribe to the channel, and have a good day. Take care.